हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये संडे का दिन है और मेरा तो कोई संडे नहीं कि मैं सो जाऊँ। संडे को भी मेरी आदत है कि मैं उठ जाती हूँ और वही 5 साढ़े 5 बजे उठकर और मुझे पानी की मोटर भी चलानी होती है और फिर मैं नहा लेती हूँ फ्रेश होके। तो मैं संडे के दिन भी ऐसे नहीं कि बिस्तर पर पड़ी रहूँ और सोती रहूँ, ऐसा मेरा कभी नहीं हुआ। बाद में दोपहर को ज़रूर आराम कर लेती हूँ, लेकिन सुबह मैं जल्दी उठ के नहा लेती हूँ। और ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। एमी भी उठ गई है और एमी सुसु करने जाएगी। तो बस इतना अंधेरा रहता है जब मैं उठती हूँ। तो मेरा तो संडे को भी वही जल्दी उठना होता है। तो बस बाल बना रही हूँ, नहा चुकी हूँ और वही गर्म पानी लूँगी और बहू बेटे उठेंगे तब मैं चाय पीऊँगी। मैं अकेले चाय नहीं पीती कभी भी। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर चाय पी के बिस्किट ले के दवा ले लेती हूँ, लेकिन मैं उन्हीं के साथ चाय पीती हूँ और बेटे बहू के साथ ही खाना खाती हूँ। मेरे गले नहीं उतरता जब तक मेरे बेटे बहू नहीं खा लेते हैं कुछ या चाय वाय नहीं पीते हैं, तब तक मैं नहीं पीती हूँ। चाहे मुझे कितनी भी इच्छा होती रहो चाय की, लेकिन मैं उनके साथ ही पीती हूँ। 5 साल हो गए हैं मेरे बेटे की शादी को। पहले बच्चों के साथ सबके साथ ही पीती थी चाय वाय। मास्टर जी थे, सब थे। मैंने कभी ये नहीं किया कि पहले सबसे पहले उठ के चाय पी लूँ या कुछ नहीं। कितना ही काम कर लेती हूँ, लेकिन जब तक सब नहीं उठते हैं चाय नहीं पीती हूँ। हाँ, गर्म पानी ज़रूर ले लेती हूँ, वो मुझे बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह पीना, क्योंकि मुझे गैस बहुत बनती है पेट में। तो मैं गर्म पानी लेती हूँ। तो बस अब मैं गर्म पानी करूँगी और 5 मिनट बैठ के आपसे बात करूँगी, क्योंकि आज जल्दी नहीं है किसी भी काम की। तो ठीक है, जल्दी तो नहीं है, लेकिन उठना तो उसी टाइम हो जाता है, क्योंकि आदत है बरसों से जल्दी उठने की। तो मैं जल्दी उठ गई हूँ और अब मैं गर्म पानी करने जाऊँगी किचन में। तो पहले मैं हाथ धोऊँगी, क्योंकि मैंने बाल बनाए हैं तो मैं हाथ धोऊँगी। हर चीज़ के हाथ धोने की आदत मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे मम्मी पापा ने डाली हुई है कि कोई भी काम करें उससे मतलब उसके बाद भी हाथ धोएं। जैसे मैंने बाल बनाए हैं तो अब हाथ धोए, और यदि बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी तो हाथ धोऊँगी। तो इस तरह से आदत है बार बार हाथ धोने की। तो ये आदत हमेशा से है, बच्चों में भी मैंने ये आदत डाली है। अभी किचन मेरी बहुत अस्त व्यस्त हो रही है और भी हो जाएगी। अभी संक्रांति का सामान लेकर आएंगे आज मैं अब। और किचन काफ़ी फैली हुई है, लेकिन दूसरे कामों में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इसे साफ़ करने का। तो मैं सोमवार को इसको साफ़ करूँगी। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और पहले मैं अपने जो भगवान की फ़ोटो यहाँ लगी हुई हैं उनको हाथ जोड़ती हूँ। आप में से किसी ने पूछा था कि आप किसको हाथ जोड़ती हैं, किसको खाना लगाती हैं। तो ये अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो लगी हुई है, ये टाइल्स ही है, और यहाँ पर गणेश जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो इनको हाथ जोड़ती हूँ आते ही, और उसके बाद मैं अपना गर्म पानी करती हूँ। तो ये आदत मेरी हमेशा की ही है कि मैं एक बार भगवान को हाथ जोड़ती हूँ नहा धोकर। और अगर बीच में भी उठ के मुझे कोई भी भगवान को हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति की फ़ोटो लगी हुई उनको हाथ जोड़ती हूँ, उठते ही जोड़ देती हूँ हाथ, और फिर नहाने के बाद भी जोड़ती हूँ। किचन में तो मैं नहाने के बाद ही घुसती हूँ। हमेशा से मेरी आदत है कि किचन में मैं बिना नहाए कभी नहीं गई। तो बस गर्म पानी कर रही हूँ। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को तो मालूम है कि मैं आते ही किचन को एक बार साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे रात को साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन फिर चूहे कॉकरोच वगैरह थोड़ा कुछ इसमें फैला देते हैं, तो मैं इसको एक बार सुबह सुबह जो ये स्लैब है इसको साफ़ कर देती हूँ और थोड़ा सा गैस को भी पोंछ देती हूँ, चूल्हे को।
तो साफ़ करने के बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। चकले बेलन वगैरह भी मैं सुबह वापस धोती हूँ। जिस बर्तन में काम करती हूँ उसको सबको धो के ही करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा गर्म पानी हो गया है, हाथ मैंने धो लिए हैं और मेरा गर्म पानी हो गया है। और गर्म पानी जब पीती हूँ तो मैं पूरे दिन का प्लान बना लेती हूँ बैठकर कि मुझे क्या करना है आज पूरे दिन में। तो आज हमें जाना है बाज़ार, क्योंकि बहू आई हुई है और संक्रांति में हमें कुछ देना है, वो सामान लाना है। तो जैसे ही किचन से बाहर निकलती हूँ, गैलरी से बाहर निकलती हूँ, तो मैं लाइट बंद करती जाती हूँ। मैंने अपनी बचत की वीडियो में यही बताया है आप लोगों को कि जहाँ आप नहीं हैं, जिस भी रूम या किचन में, वहाँ की लाइट बुझा दें तो आपकी लाइट की बचत होती है। अब मैं शॉल लेने जा रही हूँ, स्टॉल थोड़ा सा ओढ़ लूँगी। अभी एकदम नहाने के बाद तो फिर थोड़ी ठंड कम लगने लगती है। जब तक हम नहाते नहीं हैं तब तक ही ठंड लगती है, नहाने के बाद ख़ास ठंड नहीं लगती है। फिर भी मैंने थोड़ा सा ओढ़ लिया है क्योंकि छाती में ठंड बैठ जाती है। तो बस बैठ के मैं आज दिन भर का प्लान बनाऊंगी कि आज हमें क्या क्या लाना है। तो दिमाग में ही सोच लेती हूँ, कई बार तो मैं लिख लेती हूँ, अपने मोबाइल में भी लिख के डाल लेती हूँ या कॉपी में लिख लेती हूँ कि क्या क्या लाना है। क्योंकि फिर हम जब कहीं जाते हैं तो वहाँ पर भूल जाते हैं कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना, क्योंकि दुकान में दूसरी ही चीज़ें दिखने लगती हैं हमें। तो फिर मैंने बस प्लान बनाया कि आज क्या क्या मुझे और बहू को लाना है। एक बार मैं किचन में और मंदिर वाले कमरे में झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ। जिस कमरे में मेरे ठाकुर जी हैं उसको मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ, बाकी की सफाई फिर करती रहती हूँ। तो कई बार मैं सारी सफाई घर की करके फिर ठाकुर जी को नहलाती हूँ। पर आज अब सब सो रहे हैं, इस कमरे में दोता सो रहा है और ऊपर बहू बेटे सो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सफाई बाद में करूँगी, पहले किचन और मंदिर वाले कमरे की सफाई कर लेती हूँ, केवल झाड़ू दे लेती हूँ और फिर मैं ठाकुर जी को नहलाऊँगी। तो ठाकुर जी के बर्तन मांजूँगी और उनके लिए गुनगुना पानी करूँगी, फिर उनको दूध और पानी से नहलाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है और मेरा संडे तो आज संडे नहीं समझती मैं उसको, और मैं तो वही जल्दी उठती हूँ। मेरी सुबह तो संडे को भी वही होती है जो और दिनों में होती है। मुझे नींद नहीं आती है बहुत देर तक, मतलब काफ़ी देर तक सोती रहूँ ऐसा नहीं है। मेरी जो रोज़ की आदत है जल्दी उठने की वही है। और मैं उठ चुकी हूँ, आपने देखा नहा ली हूँ और गर्म पानी भी ले चुकी हूँ। और मैंने सोचा कि चलो आपसे बात कर लेते हैं। और बहू आई हुई है अभी छुट्टी में, संडे को यहीं होती है, वो शनिवार की रात आती है। तो अभी छुट्टियाँ थी तो वो पहले ही आ गई थी। तो चाय बहू के साथ पीऊँगी। और बस मैं सोचती हूँ कि बहू एक दिन रहती है तो फिर उसी के साथ चाय पीती हूँ। पहले से चाय नहीं पीती हूँ, नहीं तो सुबह मेरे चाय वाय 6:30 बन जाती है बेटे के साथ। अभी वो थोड़ा लेट उठेंगे, बच्चे हैं तो संडे को तो सोएंगे ही। तो तब तक मैं बैठी रहूँगी, जब तक वो आएंगे तब चाय पीऊँगी। इतनी देर में मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर लूँगी। तो ठाकुर जी की सेवा मैं टेबल में बैठ के ही करती हूँ, क्योंकि ज़मीन में बैठा नहीं जाता है मुझसे। तो मैं ठाकुर जी की सेवा कर लूँगी, क्योंकि टाइम हो चुका है। मैं उठी थी 5 बजे और उसके बाद मैं एक बार मैंने झाड़ू लगा ली, घर में थोड़ी सी झाड़ू लगा लेती हूँ पहले मैं। आपने देखा कि मैंने झाड़ू लगाई पहले, क्योंकि मंदिर है तो मंदिर के रूम की तो मैं ज़रूर झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर मैं अपने ठाकुर जी को नहलाती हूँ।
तो बस कल मैंने तुलसी जी वगैरह लगा दी, आपने देखी होंगी, क्योंकि आज संडे था तो मैंने ये पौधे कल ही लगा दिए थे। और माली ने मना किया था कि इसे तुलसी जी को मतलब बाहर ना रखना, अभी बहुत ठंड है, तो अंदर ही रखी हुई हैं। तो ऐसा उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बाहर अगर रखूँगी तो इनको उड़ाऊँगी, ठंड में उड़ाते हैं ना, आप लोग भी उड़ाते होंगे तुलसी जी को। और बाकी पौधों को आज मैं धूप दूँगी छत में, क्योंकि मैं उठा के नहीं ले जा सकती, तो दोते से कहूँगी वो उठा के एक एक रख देगा। मैं पकड़ पकड़ के चढ़ती हूँ सीढ़ियों को, तो मैं कोई चीज़ भारी चीज़ उठा के नहीं चढ़ सकती, तो मेरे पौधे यहीं पड़े हैं। मेरा बेटा हंस रहा था कि मम्मी के पौधे यहीं पड़े हैं, बेचारी लाइट जो होती है उसका ही प्रकाश ले रहे हैं। तो करते हैं ठाकुर जी की सेवा। तो ठाकुर जी को नहलाने के लिए थोड़ा सा कुनकुना पानी करती हूँ गरम, क्योंकि मास्टर जी नहलाते थे, थोड़ा जो गुनगुना कहते हैं या कुनकुना कहते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी कर रही हूँ। और दूध ले लूँगी। अभी मैं दूध से ही नहला देती हूँ, नहीं तो कभी कभी मैं दूध शहद दही सबसे नहलाती हूँ, तो अभी मैं दूध से ही नहला देती हूँ और टेबल में ही रख के नहलाऊँगी, क्योंकि नीचे नहीं बैठा जाता मुझसे। तो मैं मंदिर खोल रही हूँ और मंदिर में घंटी बजा के भगवान को उठाती हूँ, और उसके बाद उठाने के बाद मैं नहलाती हूँ। तो पहले मैं भगवान के बर्तन साफ़ करूँगी, दिया है या अगरबत्ती जलाने का है, और भगवान की प्लेट है, लोटा है, और जिसमें मैं भगवान को भोग लगाती हूँ वो सब मांज दूँगी। तो यहाँ पर मैं नींबू के छिलकों से ये बर्तन साफ़ कर दूँगी। और मेरी कांसे की थाली अभी तक मुझे नहीं मिली है। मेरी कांसे की थाली है जिसमें मैं नहलाती हूँ ठाकुर जी को। एक कमेंट आया था कि आप स्टील की थाली में ना नहलाएं, लेकिन मेरी कांसे की जो थाली है वो अभी मिली नहीं है। मास्टर जी ने कहीं रख दी है, उसे ढूंढना है। तो जब वो मिल जाएगी तो मैं कांसे की थाली में नहलाऊंगी। अभी मैं स्टील की थाली में ही नहलाती हूँ।
एक बार की चाय हम पी चुके थे और ये दूसरी बार अब नाश्ता बनाया। नाश्ते में पकोड़े बने हैं, चटनी बनाई हुई थी मैंने पहले से ही। तो बहू आई हुई है, हम लोग जा रहे हैं बाजार। तो संडे का तो हमारा हमेशा ये रहता है कि संडे ही है ना, आज संडे आज संडे बाजार जा रहे हैं। और मकर संक्रांति है 2 दिन बाद, तो उसकी शॉपिंग करनी है थोड़ी सी, और आगे देखते हैं आगे साइड चले जाएंगे। तो चलते हैं बाजार। तो हम लोग आ गए शौकत की दुकान में, जो सब कुछ मिलता है जहाँ पर। और मैंने इस दुकान का आपसे कई बार जिक्र किया है अपनी वीडियोस में। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मिलती हैं और शौकत मेरे बेटे जैसा है और बहुत सालों से इससे हमारे संबंध है। जब ये डाल आते आपके ब्लॉग में लेना है। देखते हो गया ब्लॉग? सब्सक्राइबर है आपके। ये अलग से साथ है बुढ़िया। क्या ये अलग से मतलब नहीं है, इंक्लूड है 14 में है ना? हाँ। 14 में 13 निकालते हो। अच्छा, अपने क्या रहेगा था? एक तो अंदर आ जाओ। तो ये हमारी सब्सक्राइबर भी हैं और क्या कहूँ, पड़ोसी भी है और स्कूल में पढ़ी हुई भी है मेरे। है ना, पढ़ती थी ना तुम भी? जब मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी तब ये मेरी स्कूल में पढ़ती थी और बिल्कुल अभी तक वैसी ही पढ़ी है। मैं बहुत जल्दी इसे पहचान गई। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सारी सुहाग की चीज़ें जो संक्रांत में दी जाती हैं। तो जागृति ले रही है और ये चीज़ें सारी जो सुहाग की होती हैं वो ननद को दी जाती हैं। यहाँ पर हम एक साड़ी लेने भी आ गए हैं। साड़ी और शॉल भी रखा जाता है एक कुंडे के अंदर, जिसमें खिचड़ी वगैरह होती है, सुहाग का सामान होता है सारा। और साड़ी शॉल जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने साड़ी ख़रीदी और फिर घर आके यहाँ पे सारी चीज़ें खरीद के लाए थे। कुछ शॉल लेके आए, कुछ मफलर लेके आए, मास्टर जी के नाम से भी देने हैं। और ये जागृति ने मतलब अपने सुहाग का सामान लिया है जो जागृति देगी अपनी ननद को। और ये मूंगफली वगैरह, रेवड़ी वगैरह सब होती हैं। और प्याले भी लाइए, जागृति 14 प्याले करेगी। तो वो सारी तैयारी करके जा रही है क्योंकि उसे आज जाना था। ये चीज़ें मैं किचन के लिए और मंदिर के लिए लाई थी। और रुमाल वगैरह मुझे ज़रूरत थे तो मेहंदी वगैरह लेकर आई थी। तो ये चीज़ें लेकर आई थी हम लोग आज। और बस ये सारी तैयारी हो चुकी है हमारी संक्रांति में देने की, जो हमें देनी है। 14 चीज़ें मैं बांटती हूँ। तो मैंने 7 शॉल और 7 मफलर किए हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताइएगा।